अरे भाभी, क्या कर रही हो तुम? अरे कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा मूड ऑफ था, मैंने सोचा थोड़ा सा गेम ही खेल लेती हूँ। अरे तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हो गया? मैं क्या ही बताऊं, सास मुझको ताने देती है कि तुम दहेज नहीं लाई। हाँ बस यही परेशानी है, क्या करूं मैं। अब लेने के लिए आ रही हैं, फिर जाऊंगी ससुराल, फिर वही ताने लड़ाई झगड़े सब कुछ सुनने को मिलता है मुझको ही। अच्छा जरा आने दो, मैं लेऊंगी उनसे हिसाब कि दहेज नहीं लाई। अरे एक तो हमने उनको बहू इतनी नेक दी है, ऊपर से उनकी दहेज की भी मांग है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप कुछ मत कहना। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप कुछ मत कहना, वरना सास कहेगी कि अपनी भाभी से सारी बातें लगा देती है और हमारी बदनामी कराती है, इसलिए तुम चुप ही रहना। ठीक है, तुम कहती हो तो कुछ नहीं कहूंगी, वरना गुस्सा तो बहुत ही आ रहा है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप शांत ही रहना, कुछ मत कहना। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी। अरे सास जी, आप आ गई? अरे तू तो मुझको देखकर ऐसे घबरा रही है जैसे कि तू मेरी चुगली कर रही हो मेरे पीछे। अरे मैं तो आपको देखकर डर ही गई। आप तो ऐसी बातें करती हैं। चलो छोड़िए, आइए बैठिए, चाय पानी पीते हैं। अरे नहीं चाय पानी नहीं पीना मुझको, चलो मटका घर चलते हैं, फिर काफी लेट हो गए हैं। मैंने सोचा कि मटका को लेकर ही चलती हूँ, मैं तो बाजार आई थी घूमने के लिए। जी सास जी चलिए। अरे बेटा तू भी आ गया, चलो साथ ही चलते हैं। चलिए माँ चलते हैं, चलो मटका घर चलते हैं। हाँ ले जाइए। चलिए फिर हम चलते हैं। चलिए भाभी, अब मैं फिर मिलने के लिए आऊंगी। चलो अब मैं चलती हूँ। हाँ सही से जाना और अपना ख्याल रखना, और ये मत भूलना कि अभी आपकी भाभी जिंदा है, जब दिल चाहे जब आ जाना। जी बिल्कुल। अरे बेटा अभी तक तूने चने की दाल नहीं दली? अरे सासू माँ, मुझसे ऐसे काम नहीं करने आते। हाँ और काम कर लूंगी। हाँ ये अपनी बड़ी बहू से ही कराइए, मुझसे नहीं आती ये चक्की चलाना। अरे पर क्यों बेटा, सही से चला, मैं बताऊंगी तुझको। अरे सास जी, जब एक बार मना कर दिया तो कर दिया, अब मैं नहीं करूंगी। हाँ अच्छी खासी बैठकर सोच रही थी अपने पिछले दिनों को, पता नहीं कहाँ से बीच में टांग अड़ा दी आपने। अरे इतना गुस्सा मत कर, चल मैं मटका से कह दूंगी, वो दर देगी दाल। मटका, ओ मटका, अरे कहाँ चली गई इधर? जी सास जी क्या हुआ? अभी तक ये दाल नहीं दली गई है। हाँ जल्दी से बैठ जा इसको दलने के लिए। पर सास जी, ये बबीता क्या करेगी? इससे कह दो ना ये दाल दर दे, मैं चाय बना रही थी, या फिर ये चाय बना ले, मैं दाल दर दूंगी। अरे एक ही तो काम कर सकती हूँ मैं। अच्छा ऐसे कैसे, ये दाल नहीं दलेगी? हाँ बेचारी के हाथ में छाले पड़ जाएंगे, चुपचाप चाय बनाने के बाद इसको दल लेना। जी सासी, इतना गुस्सा मत कीजिए, मैं सारे काम कर दूंगी। मैं पड़ोस में जा रही हूँ, मेरे आने से पहले सारे काम हो जाएं। अरे देवरानी जी, थोड़ा सा काम प्लीज करवा दीजिए ना मेरे साथ। हाँ अरे नहीं जेठानी जी, मैं कैसे करवा सकती हूँ? अरे मेरे हाथ में छाले पड़ जाएंगे, भला मैं यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली लड़की ऐसे काम कैसे कर सकती हूँ? मैंने ये कभी नहीं सीखा। अच्छा ऐसी बात है? अरे मैं काम करूँ भी क्यों, एक तो इतना माल लेकर अपने घर से आई हूँ, ऊपर से काम भी करो इस घर में, मैं नहीं करने वाली। हाँ रख लो एक नौकर, या आप ही करो, आपको ही मुबारक। मुझको नहीं पसंद ये घरेलू घर के काम करने में अपना सारा टाइम वेस्ट कर दो। और वैसे भी आप क्या लाई हैं अपने घर से? अगर काम कर भी लेंगी तो क्या हो जाएगा, फ्री की ही तो आ गई हैं। जाओ सारा काम तुमको ही मुबारक, मैं नहीं करूँगी कुछ भी। आई बड़ी काम करवाने वाली, एक तो इतना माल लेकर आओ, ऊपर से यहाँ का नौकरानी बन जाओ। अरे मेरे माई बाबा होते तो वो मुझको भी खूब सारा माल देते, तो मैं भी किसी की नहीं सुनती। अब क्या करूँ, मजबूर हूँ, सबकी सुननी पड़ती है। आखिर मैं घर से लाई भी तो कुछ नहीं, अब क्या हूँ, फ्री की नौकरानी हूँ, सारे लोग मुझसे ही काम कराते रहते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, आखिर रहना भी यही है तो काम तो करना ही पड़ेगा। लगता है हांडी भी पक चुकी है, इसको भी उतार कर जल्द से जल्द रोटियां बना लेती हूँ। अरे भाभी जी इतनी उदास क्यों हो? और ये बबीता कहाँ चली गई? अरे शायद अपने कमरे में होगी, मुझको नहीं मालूम कहाँ है वो। अरे मेरा चाय पीने का मन था इसलिए पूछ रहा था। अरे भैया आप आ गए? अरे हाँ मैं आ गया काम से निपट कर जल्दी, आज मेरा काम खत्म हो गया, मैंने सोचा कि मैं घर ही चला जाता हूँ। अच्छा तो आपके लिए चाय या खाना लगाऊं, या फिर थोड़ी देर में खाएंगे? अरे भाभी जी कितनी अच्छी हैं, इतने आकर खड़े नहीं हुए, इतने खाना और चाय का एकदम पूछ लिया। और एक हम हैं, कब से खड़े हैं, इस बबीता का कुछ पता ही नहीं कहाँ चली गई है। अरे देवर जी आप बुरा मत मानना, एक बात कहूँ,
वो कहीं भी जाएं, उनकी मर्जी है। आखिर वो इतना माल जो लाई हैं, तो या फिर इंसान माल लेकर आता है या फिर संस्कार। कह तो बिल्कुल सही रही हैं आप। अरे उदास क्यों होता है, तेरी भाभी है ना, ये तेरे लिए खाना और चाय का एकदम पूछ लेंगी। अरे हाँ, भाभी तो है ही, रोज खाना यही देती हैं, यही चाय का जब मन करता है तभी बनाकर एकदम दे देती हैं। और ये बबीता आखिर क्यों आई है ये यहाँ? अरे ये भी कोई कहने वाली बात है, तूने शादी की वो आ गई। अरे अरे इतना उदास मत होइए, ये लीजिए, मैंने चाय पहले ही बनाकर रखी थी आपके लिए कि आप ही पहले आएंगे, क्योंकि ये तो लेट आते हैं हर बार। थैंक यू भाभी जी, पर रहने दीजिए, मैं आज तो बबीता ही सही बनवा कर मानूंगा। कह तो बिल्कुल सही रहे हो, आखिर कहकर देख लो, उससे अगर कर दे तो वो। अरे हाँ हाँ, आप उनके पति हैं, क्या पता वो आपके लिए बनाकर ही दे दे चाय, औरों के लिए तो बनाती नहीं है। चलो मैं चलता हूँ, आराम करता हूँ। मटका तुम अंदर ले आओ खाना। जी जी आप चलिए, मैं लाती हूँ। मटका सारा काम हो गया? हाँ हाँ सासू माँ, मैंने सारा काम कर दिया, दाल भी दर दी है, हड़िया भी रख दी थी चूल्हे पर, चाय भी बनाकर रख ली है सबके लिए, मैंने सारा काम कर दिया था। अरे भाभी इतना काम करती हैं, बबीता कुछ भी नहीं करती। अच्छा, और झाड़ू बर्तन किसने किए हैं? बबीता से तो नहीं करवाया आपने? अरे नहीं नहीं सासू माँ, झाड़ू बर्तन कपड़े भी धुलकर मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं, और रोटियां बस बनाने के लिए जा रही थी। मैंने पहले हांडी बना ली है और चाय बना ली थी। देवर जी और वो आकर चाय पीते हैं इसलिए, और आपके लिए भी बना ली है मैंने चाय। बबीता को तो मैंने कमरे में से बुलाया तक भी नहीं है, सारा काम मैंने ही किया है। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे भाभी जी आप इतना काम करती हैं, बबीता कुछ भी नहीं कराती? अरे देवा जी, इतना काम करने के बाद भी चैन नहीं है मुझको। अरे बबीता से कौन कुछ कहता है, वो इतना माल लेकर आई है, मैं खाली हाथ आई थी, बस मुझ पर कुछ भी नहीं है संस्कारों के अलावा। अच्छा, आज इस बबीता को मैं बताता हूँ। बबीता बबीता, हाँ आ रही हूँ अभी। अरे हाँ माँ, कोई नहीं है, मेरे पति जी आए हैं, वो ये आवाज दे रहे थे। हाँ माँ, तो मैं आपसे कह रही थी कि मैं आपके मुताबिक सारे काम करती हूँ घर पर। हाँ ये देखिए, मैं आपको वीडियो कॉलिंग पर दिखाऊं क्या कि मैंने आज हांडी भी बना ली है, चाय भी बना ली है और सारा काम कर दिया है। घर भी बहुत क्लीन है, सारे घर का काम मैंने ही किया है। अरे जेठानी जी, वो तो कुछ भी नहीं करती, सारे घर का काम मैं ही करती हूँ। और माँ, आप कहती थी ना कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियां कुछ काम नहीं करती अपने ससुराल में। अरे मैंने तो पूरे घर का काम खुद ही उठाया है। हाँ, जेठानी जी तो आराम करती हैं और सासू माँ तो चारपाई पर ही पड़ी रहती हैं, वो तो तिनका इधर से उधर भी नहीं करती। बबीता इतना झूठ, अरे कुछ तो शर्म कर लीजिए कि पाप चढ़ेगा पाप। हाँ अरे कितना पाप कमाओगी, इतना झूठ बोल रही हो अपनी माँ से। अरे बबीता, ये दामाद जी क्या कह रही हैं? अरे कुछ नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि मुझको खाना कर दो। मैं उनको खाना करती हूँ माँ, आपसे कल को बात करूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, सही से खाना खिलाना दामाद जी को। जी माँ, मैं फोन रखती हूँ। तुमको शर्म नहीं आती? मैं अपनी माँ से बात कर रही थी और उनको पता चल जाता कि तुम मेरे ऊपर चीख रहे हो, बहुत ज्यादा गुस्सा करती वो। चीख रहा हूँ? अरे अभी तो चीख ही दिखाई है, मैं तो तुमको जान से भी मार दूंगा। अच्छा अच्छा, हाथ तो लगा कर दिखाओ, पुलिस से गिरफ्तार करवा दूंगी। हाँ हल्के में मत लेना मुझको। अरे एक तो इतना घर से माल लेकर आई हूँ, ऊपर से मुझको नौकरानी समझते हैं कि मैं खाना इनको पकाकर और खिलाऊं? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो आराम करूंगी आराम। बबीता मेरे सामने से हट जाओ और यहाँ से चली जाओ, मुझको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हाँ अरे मैं सच कह रही हूँ, सारे घर का काम मैं ही करती हूँ। अरे वो मटका जेठानी जी तो कुछ भी नहीं करती। हाँ ये सारी हांडी और ये चाय, ये सब कुछ मैंने ही बनाया है। तुमको क्या पता, तुम तो अभी आए हो। अरे बबीता और कितना झूठ बोलोगी? हाँ अरे झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले ही जा रही हो। हाँ अरे जब मैं आया था तो भाभी जी खाना बना रही थी और तुम तो यहाँ पर दूर दूर तक कहीं तक नजर भी नहीं आ रही थी। अरे नहीं नहीं, सारा काम मैंने ही किया है। अरे रहने दीजिए देवर जी, सारा काम बबीता ने ही किया है। ज्यादा हिमायती मत बनिए जेठानी जी। हाँ मैं नहीं चाहती कि आप मेरी हिमायत करें, मैं अपनी तारीफ खुद कर लूंगी। हाँ चली जाइए यहाँ से, नो मन का मुंह लेकर मेरे सामने खड़ी हो गई हो, मैं तुम्हारे ड्रामे नहीं देखूंगी। हाँ बस बबीता बहुत हो गया। अरे घर से पैसा और सोना लेकर आई हो तो क्या तुमने मुझको बांट कर दे दिया है, जो मुझ पर हर वक्त एहसान जताती रहती हो? अरे तुम्हारे माँ बाप ने जो पैसा दिया है वो तुमने किसी को भी नहीं दिया। हाँ तुम पर ही है, और जो मेरे माँ बाप ने मुझको संस्कार दिए हैं वो मैं सब में बांट रही हूँ। सबको खाना बनाकर खिलाती हूँ, जब चाय का दिल करता है तो चाय बनाकर पिलाती हूँ, और सारे घर के काम टाइम पर पूरे करती हूँ। और तुम पैसा और सोना जो भी लाई हो वो सिर्फ तुम्हारे अपने लिए है, हमारे लिए नहीं है।
अरे जाइए जाइए, ये नौकरी वाले काम मुझसे नहीं होते। हाँ, एक तो मेरे माँ बाप ने इतना पैसा दिया है, जेवरात दिए हैं और मुझको पढ़ाया भी है, ऊपर से अब मैं नौकरी भी करूँ। अरे तुम क्या निराली हो जो काम कर रही हो? अरे सारी दुनिया की औरतें घर के काम करती हैं। अरे जाओ जाओ, मुझे आपके मुंह ही नहीं लगना। और हाँ, मैं आपसे बता दूं, सारे काम मैंने ही किए हैं, चाहे सासू माँ से पूछ लीजिए। सासू माँ इधर आइए जरा। अरे क्या हो गया, तुम्हारी लड़ाई झगड़े रोज के निपटते ही नहीं है। क्या हुआ बबीता बेटा, इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही है तू? हाँ, किसी ने तुझसे कुछ कहा है क्या? अरे हट जाइए सासू माँ। हाँ, कोई क्या मुझसे कुछ कहेगा? सारे मेरे सिर पर खड़े हैं। आप ही बता दीजिए ना कि सारे काम कौन करता है घर के? अरे सारे काम बबीता ही करती है सारे काम। ये मोट का तो कुछ भी नहीं करती है, आराम ही करती है। अरे इसकी काया से ही पता चलता है कितना आराम करती है। और ये बबीता कितनी पतली दुबली है, सारे घर के काम कर कर फिट रहती है। अरे माँ, क्यों झूठ बोलती हो इतना? अरे माँ, ये मोटका तो अपने घर से ही मोटी ताजी आई थी, यहाँ पर कहाँ हो गई? अरे ये वहां पर आराम करती थी, यहाँ पर तो बेचारी काम करती है। देख लीजिए माँ, सारे के सारे जेठानी जी की हिमायत कर रहे हैं। मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने घर वापस, सारे पैसे और जेवरात लेकर। अरे अरे नहीं नहीं बबीता, इतना गुस्सा मत कर। अरे तू सारा कुछ क्यों लेकर? नहीं, तू नहीं जाएगी। तू क्यों जाएगी? हाँ, अरे माँ जाने दीजिए ना, इसके हाथ पाँव कौन पकड़ता है? ये जो माल लेकर आई है अपने माल के साथ वापस चली जाए, मुझको नहीं रखना इसको इस घर में। अरे काम पे से वापस आने के बाद एक कप अपने हाथ से तक पिलाना नसीब नहीं करती है। अरे राजू, मैंने कहा था ना कि ये केवल पैसा और माल ही लेकर आएगी, संस्कार तो इसमें 0% है। हाँ माँ, आज मैं तुमको बता दूं, ये पैसा और ये माल कुछ नहीं होता, संस्कार ही काम आते हैं। देख लीजिए भाभी जी कितना सबका ख्याल रखती हैं। ये ख्याल पैसे से या जेवरात से नहीं रखा जाता। हाँ, इसको खरीदा नहीं जाता। अरे जेठानी जी तो नेक आई हैं और देवरानी जी माल लेकर आई हैं। अरे बुढ़िया, अब भी सुन रही है इनकी? अरे कुछ कहना मेरी तरफ से। क्या समझती है तू खुद को? सही तो कह रहा है वो, मुझको बुढ़िया कहती है। तुझको शर्म नहीं आती? हाँ जा, ले जा अपना पैसा कौड़ी सब कुछ। अरे संस्कार नाम की थोड़ी सी भी चीज नहीं है। मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं, इतना माल लेकर आई, हमारा घर भर गया। लेकिन पैसे से या फिर माल से घर नहीं भरता, संस्कारों से घर बनता है। क्या क्या सच में चली जाऊं मैं? सुनो मेरी बात इधर। हाँ जाओ, सच में जाओ, तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। अपने घर जाकर आराम से रहना, वहां पर ना ही कोई तुमसे काम कराएगा, ना ही कोई तुमसे चाय को कहेगा। जाइए, हम अपनी भाभी के साथ आराम से जिएंगे, तुम अपने घर आराम से जिए, जाओ। अरे देवर जी, लड़ाई खत्म कीजिए ना, सारे काम मैं ही कर लूंगी, कोई बात नहीं है। मैं थोड़ी सी पतली भी हो जाऊंगी, क्या हो जाएगा, और कर भी लूंगी तो। चलो रहने दीजिए, लड़ाई खत्म कीजिए। किसी ने सच ही कहा है कि संस्कार ही काम आते हैं, और ये बबीता किसी काम की नहीं है। चलो जाओ, कुछ दिन के लिए अपने घर जाकर रहना। मैं तो तुम्हारी शकल भी नहीं देखनी है कुछ दिनों के लिए। जाइए, जब हमारा मन करेगा तब हम अपने बेटे को तुम्हें लिवाने के लिए भेज देंगे। जाओ बबीता यहाँ से। नहीं, मुझको नहीं जाना घर पर। अरे जेठानी जी, मुझको माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। तुम्हारे साथ थोड़ा थोड़ा काम करना सीख जाऊंगी और सारे काम कर लिया करूंगी। अरे कौन सा भूत आ गया है तुम पर बबीता? अरे चलो, इतना किसी को परेशान भी नहीं करना चाहिए। अगर कह रही है तो देख लेंगे, अगर नहीं करेगी तो फिर भजा देंगे। अरे नहीं सासू माँ, और हाँ जेठानी जी, नहीं, अब मैं काम सीखूंगी तुम्हारे साथ करना, और सारे काम करा करूंगी, और चाय भी सबको टाइम पर दिया करूंगी। मुझको माफ कर दो, आखिर छोटी हूँ मैं आपसे। अरे बबीता, नहीं, ऐसा नहीं रोते, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैं तुमको सारे काम सिखा दूंगी और मेरे साथ करवा देना, दिल करे तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। सारे काम मैं ही कर लूंगी खुशी खुशी, कोई बात नहीं है। चलो रो मत अब। दोस्तों यहाँ आइए, और आपको एक बात बताऊं, अगर आप इससे अगला एपिसोड देखना चाहते हैं कि बबीता अपने लक्षण आगे के दिखाएगी या नहीं दिखाएगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब और लाइक करो, और कमेंट्स करके बताओ जरा मेरी वीडियो कैसी लगी। प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। चलो लड़ाई झगड़ा खत्म करो और खाना लगाओ। बबीता, आज तुम्हारे हाथ का सारे लोग खाना खाएंगे। चलो बेटा, बनाओ आज गर्मा गर्म बिरयानी। बिरयानी? अरे नहीं सासू माँ, मुझसे नहीं आती है बनानी बिरयानी। अरे अभी तो तुमने कहा था बबीता कि मैं सारे काम सीख लूंगी, इसलिए सासू माँ कह रही हैं कि पहले हार्ड काम सीखना चाहिए। बिरयानी बनाइए, मैं तुमको बताऊंगी बैठकर, और तुम बनाना और फिर सबको खिलाना। चलो बना बिरयानी जल्दी से बबीता। चलो बबीता, बनाते हैं बिरयानी। हाँ बबीता बेटा, हमको भी खानी है बिरयानी।